ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतिम लक्ष्य तक हमें ले जाने वाली है। क्योंकि लक्ष्य चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक हो, लक्ष्य तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प बनाने की आवश्यकता है। जहाँ विकल्प है वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना पर हम आवश्यक है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन हमारे लिए निर्विकल्पता के वह उपाय सम्यक समाधान के माध्यम से दिए जाते हैं जो निश्चित ही हमारे लिए जीवन के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय साबित होते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि ऐसा कहा जाता है कि यदि तुम्हारे परिणाम में उपशमन है तो सारे जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा, इसे हम किस तरह से समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। यह परम सत्य है जिन जीवों के भावों में उपशम हुआ करता है वह किसी भी जीव के साथ शत्रुता को प्राप्त नहीं करता। यहाँ पर तात्पर्य बहुत सामान्य और बहुत सुस्पष्ट है। जहाँ जीव अपने जीवन में कहीं न कहीं कसायों की गांठ लेकर जीता है, विषयों के प्रति तीव्र इच्छाओं को लेकर जीता है, वह अपने जीवन में प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति के साथ कहीं न कहीं शत्रुता अवश्य ही मोड़ लेता है। क्योंकि जब तीव्र कसाय का उदय जीव के पास होता है, चाहे वह क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ हो, किसी भी कसाय की तीव्रता में जीव अपना आपा, अपना विवेक खो देता है, जिस कारण से उसको किस समय किसके सामने क्या करना, क्या कहना, क्या नहीं करना, ये सब कुछ वह भूल जाने के कारण से वह घर के भी सदस्यों को और अपने पास के व्यक्तियों को भी वह पूर्ण रूप से शत्रु ही बनाकर रख लेता है, मात्र विषय कसायों के पुष्टि के पीछे। ये तो संसारी जीव है तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास विषय कसाय रहेंगे, पर विषय कसाय के तीव्र उदय के कारण जो
आज विडंबना और विपरीतताएं दिख रही है, उसको जीतने के लिए मात्र और मात्र एक साधन है जिसको कषायों की उपशमना रूप स्वीकार किया जाता है। और ऐसे उपशम भावों के साथ, परिणामों की उपशमता के साथ जो जीव जीता है वह कभी भी कषाय के तीव्रोदय को प्राप्त होगा ही नहीं, और तीव्रोदय हो भी तो भी वह तुरंत अपने आप को संभालने की शक्ति उस उपशम भाव से धारण करता है, जिसके कारण से जो क्रोध, कषाय आदि अन्य भी कषाय जो एकदम से जागृत होते हुए बहुत बड़ा व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से भी उसे नुकसान देने के लिए निमित्त बन रही थी, वह अपने आप तत्क्षण में ही शांत होने की संभावना हो सकती है। अगर उसने कषाय की उपशमना ही की उपशम भावों को धारण ही कर लिया तो सामने वाला कितना भी कषाय करे, पर जैसे पत्थर पर पड़ी हुई अग्नि, छोटी सी अग्नि किसी प्रकार से पत्थर को जलाने के लिए निमित्त नहीं बनती, अभी तो अपने आप बुझ जाती है। ऐसे ही सामने वाला भी कितना कषायों से युक्त हो, कितना क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, कैसा ही जीव क्यों ना पर पहुंचा हो, पर उपशम भाव जिस जीव के पास होते हैं वह सब कषायों को, अपनी भी कषाय को और दूसरे वाले की भी कषाय को, सामने वाले की कषाय को भी पीना जानता है, उपशम करना जानता है, दबाना जानता है, जिस कारण से वह कभी भी किसी स्थान में अवहेलना को प्राप्त नहीं होगा। और स्वाभाविक सी बात है, वह उपशमना के कारण से जीव अवश्य ही अपने पुण्य को भी प्राप्त करेगा, और पुण्य की बढ़ोतरी, भावों की उपशमना आदि के निमित्त से सामने वाली विपरीत अवस्था, विपरीत जीव, विपरीत कार्य भी कहीं न कहीं अनुरूप होते हैं, और अनुरूप होते ही वह शत्रु की जगह मित्रता को ही प्राप्त होता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि भावों की उपशमना से या उपशमना रूप कषायों की उपशमना को प्राप्त करने से ही शत्रुता से दूर हुआ जा सकता है। जहाँ जहाँ कषाय की तीव्र उदय की परिणति होगी, वहाँ नियम से परस्पर में शत्रुता, लड़ाई झगड़े आदि देखने में आएंगे, पर जहाँ मुख्य रूप से उनका दबाना यानी उपशमना सीख लेता है व्यक्ति, वहाँ पर लड़ाई युद्ध नहीं होगा, और जहाँ लड़ाई युद्ध नहीं है वहाँ शत्रुता भी नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी का साथ, किसी जीव का साथ कितने भवों तक हमारा हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनादि संबंधी च, इस सूत्र की अपेक्षा से अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें तो जीवों का परस्पर में अनादि से कहीं ना कहीं संबंध बना है, जिसके कारण से वह पुनः इस पर्याय में, पिछली पर्यायों में या आने वाली पर्याय में मिलना, बिछुड़ना आदि क्रियाओं से युक्त होता है। ऐसा कोई नियामक नहीं है कि मात्र इतने ही भवों तक इन दोनों की या उन जीवों की जोड़ी बनी रहेगी। ऐसा भी कुछ एक जीवों के साथ हुआ करता है कि अनादि से चलने वाले उस संबंधों का पूर्ण रूप से समाप्त होना वह तभी संभव होता है जब उनका निर्वाण आदि हो जाए या संसार से मुक्त हो जाए। सामान्य रूप से राम, सीता और रावण आदि के निमित्त से भी हम समझे तो ये आगम प्रमाणों से सिद्ध है कि कई भवों से उनका ऐसा संयोग संबंध चल रहा था। भले ही रावण, सीता, राम इनका परस्पर में कहीं प्रेम, कहीं युद्ध आदि आदि रूप भाव, परिणाम, परिणति दिख रही है, पर ये अवश्य समझे ये अनादि के संबंध ही कभी जब उदय में आते हैं तभी ये ऐसे सगे संबंधी परस्पर में बनते हुए देखने में आते हैं। और ऐसा किंचित भी नियम नहीं है कि मात्र इतने ही वर्षों के लिए या इतने भवों के लिए ही ये संयोग संबंध बनते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे इष्ट बने, चाहे अनिष्ट बने, चाहे शत्रु बने, चाहे मित्र बने, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कर्मों के नियोग से ही हुआ करते हैं। और ऐसा किसी प्रकार से कोई नियम नहीं है कि 10 भवों तक ही उनके संबंध चलेंगे, कि 50 भवों तक चलेंगे। जैसा जीव उन संबंधों को प्राप्त करते हुए पुनः राग द्वेष को प्राप्त करता है, मोह आदि को प्राप्त करता है, वैसे ही आने वाले समय के लिए वो पुनः पुनः कर्मबंध बनता है।
माना कि पिछली पर्याय में उसने एक ही भाव के लिए संबंध बांधे थे, पर वहाँ पहुँचने के बाद पुनः कहीं ना कहीं वह अगर पुनः राग द्वेष करता है, मोह के कारण विपरीत कार्य करता है उस जीव को लेकर, उस जीव के निमित्त से, तो पुनः आने वाले कई भवों के लिए वहाँ राग द्वेष के निमित्त रूप से फल उसे प्राप्त होता है। तो ऐसा किंचित भी नियामक नहीं कहा जा सकता कि इतने ही वर्षों तक उनका संयोग जोड़ी के रूप में मिलेगा या सगे संबंधी के रूप में मिलेगा। जैसा जैसा जीव कर्म करता जाएगा वैसा वैसा आने वाले दिनों में भी उनका संयोग संबंध आदि बढ़ता घटता हुआ देखने में आ सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति पुष्पराज जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प में। वन नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी क्वेश्चन ये है कि जब मंदिर में मार्बल लगते हैं या कोई अपन पॉलिश वाला पत्थर लगाते हैं तो उस पर भगवान का प्रतिबिंब छाया दिखती है और फिर हम जाने अनजाने में उस पर पैर भी रखते हैं, तो महाराज जी इसमें क्या दोष है? करना चाहिए कि नहीं? मार्बल लगना चाहिए कि नहीं? नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर जी में मार्बल पत्थर आदि लगाने में दोष नहीं है, पर ये विवेक श्रावकों को रखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का वह मार्बल या पत्थर और किस स्थान पे लगाया जा रहा है। अगर लगाए हुए मार्बल पत्थर आदि के माध्यम से सुंदरता के कारण को प्राप्त करते हुए अगर किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु की अभिनय हो रही है, विराधना हो रही है, तो ऐसे सुंदरता किसी भी कार्य की नहीं है, कोई काम की नहीं। इसलिए ये विवेक श्रावक का स्वयं का होना चाहिए कि कौन से स्थान पर किस प्रकार के पत्थर का चयन करना है, उसको कितनी हद तक पॉलिश करना है। ये तो वर्तमान की मशीन और व्यक्ति भी तय कर सकता है कि भगवान के सामने की जहाँ तक संभावना है कि प्रतिबिंब पड़ सकता है, परछाई हो सकती है, उतने में कम पॉलिश वाले पत्थर लगाया जा सकते हैं, या पत्थर को भी ग्रेनाइट आदि आदि को भी कम पॉलिश किया जा सकता है। दोनों प्रकार के पॉलिश आते हैं आजकल, मिरर पॉलिश भी रहता है, एक ग्लॉसी भी रहता है। अनेक प्रकार के पॉलिश में से ऐसा पॉलिश करें जिसमें कि प्रतिबिंब ना बने, परछाई ना पड़े, तो अवश्य ही श्रावक दोषों से बच सकता है। अन्यथा ऐसे मार्बल, ऐसे पत्थर जो बहुत चमकदार है, जिसमें परछाई प्रतिबिंब पड़ रहा है और कहीं न कहीं उस अभिनय के लिए श्रावक अगर निमित्त बन रहा है, जान के या अनजाने में भी पैर पड़ रहा है, तो नियम से वहाँ ये कार्य करना उचित नहीं है, दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए ये विवेक रखे कि वर्तमान में जो बहुत चमकने वाली टाइल्स है या ऐसे साधनों का प्रयोग कम से कम वेदी के आसपास तो ना हो जहाँ साक्षात परमात्मा की प्रतिबिंब झलक रहा है, क्योंकि कृतकारित अनुमोदना से या स्वयं से या किसी से भी उस पर अगर पैर रख गया तो उसका दोष करवाने वालों को, व्यवस्थापकों को भी लगेगा और जिसका पैर पड़ रहा है उसको भी लगेगा। इसलिए विवेक से पत्थर, मार्बल आदि लगाने में दोष नहीं है, पर अविवेक से किया गया कार्य पाप और हिंसा में ही परिणत होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हमारे यहाँ वर्तमान में मध्य वेदी पर 24 जिनबिंब विराजमान हैं और वहाँ पर जो प्रतिमा का परिमार्जन होता है और जो पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से परिमार्जन होता है, वो लगभग 6:45 के आसपास ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी मतलब हम लोग, कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो वापस देर से आते हैं तो 24 भगवानों के चरण स्पर्श करते हैं और माथे से भी लगाते हैं, तो क्या यह उचित है? कृपया इसका शंका समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। भगवान के प्रतिमा के चरण छूने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर यह अवश्य ध्यान रखें कि श्रावक को अपनी धर्म की इन प्रत्येक क्रियाओं को करते समय बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। एक नहीं, 4 बार नहीं, 50 बार भगवान के चरण, गुरु के चरण स्पर्श करने में किंचित भी दोष नहीं है आगम के परिप्रेक्ष्य में, पर अगर वह श्रावक विवेकहीन होकर किसी भी प्रकार से परमात्मा की प्रतिमा का या गुरु की छवि का, दिगंबर मुद्रा का अभिनय करता है
आराधना की जगह आसाधना करता है तो वह उसके लिए पुण्य के फल को देने वाला किंचित भी नहीं हो सकता। मतलब अगर भगवान के चरण छूते समय, किसी बड़े भगवान के चरण छूते समय छोटी प्रतिमा की अभिनय हो रही है, आसाधना हो रही है, बार बार अपना माथा ही उसको स्पर्शित किया जा रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है कोई भी मौसम हो, लगभग सुबह के समय पर मंदिर में पहुंचते ही व्यक्ति को थोड़ा बहुत पसीना आता ही है, वहाँ कुछ कंजक्शन आदि के कारण से। तो ऐसे समय पर माथा अगर भगवान के चरणों में बहुत बड़ा भक्त हो, ये दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है, तो ये उसका अविवेक है, वह भक्ति नहीं है। अविवेक से पाप, पुण्य की जगह वो पाप ही कमा रहा है। मात्र माथा ही रखना नहीं, कई सारे स्थानों पे तो हमने देखा कि भगवान की प्रतिमा की लोग सुबह सुबह आके वैयावृत्ति करने लगते। अरे चरण छूने का मतलब था मात्र चरणों का स्पर्श करो और एक बार अपने माथे पे लगाओ। एक बार माथे पे लगा लिया, पुनः वह हाथ जब तक धोया नहीं जा रहा है, स्वच्छ नहीं किया जा रहा है, तब तक पुनः माथे पर लगा हुआ, शरीर के अंगों पर लगा हुआ वह हाथ पुनः किसी प्रकार से परमात्मा की प्रतिमा को स्पर्शित नहीं होना चाहिए। मैं वैयावृत्ति की बात कर रहा था कि कई सारे स्थानों पर देखा कि भगवान के पैर दबा रहे हैं, फिर पैर दबाते हुए चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो ये कहीं भी आगम की व्यवस्था नहीं है। चरण स्पर्श मात्र चरणों की रज ग्रहण करने के लिए ही होती है और वो भी विवेक पूर्वक ही करनी होगी। मंदिर की क्या कैसी व्यवस्था है उनको समझते हुए ही इस आगम की व्यवस्था को भी श्रावकों को विवेक पूर्वक करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अविवेक पूर्वक जब चाहे 10 बजे उठ के आए, 16 पहन लिया और 12 बजे तक भगवान के चरण ही छू रहे हैं। अब व्यवस्थापक तुम्हारे जाने के बाद पुनः उन प्रतिमाओं को वहाँ के व्यवस्थापकों को व्यवस्था बनानी पड़े, ये किसी प्रकार से उचित कार्य नहीं है। पुण्य के लोभ में व्यक्ति बहुत सारा पाप वर्तमान में प्राप्त करता है, इसलिए एक बार चरण स्पर्श करने के बाद पुनः वह माथे पर या शरीर पर नहीं लगाए। पूरे प्रतिमा के एक साथ चरण स्पर्श कर ले, या बार बार करना है तो फिर अपने पास गीली अंगूठी रखे या कुछ ऐसी साधन रखे कि हमारे स्पर्श करने के बाद पुनः भगवान की प्रतिमा की भी निर्मलता से, विशुद्धि के साथ परिपालन होता रहे, हमें भी दोष ना लगे, हमारा पसीना भी भगवान को ना लगे, आदि उनकी आसाधना ना हो। ये विवेक पूर्वक अगर प्रतिमा के दर्शन किए जा रहे, चरण स्पर्श कर रहे तो दोष नहीं, अन्यथा पुण्य की लोभ में बहुत सारा पाप वह व्यक्ति प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कांता दुगिरिया, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन मित्र। श्री नमोस महाराज, श्री नमोस महाराज। मेरी शंका ये है महाराज, श्री पंचामृत अभिषेक आगम से चला आ रहा है या अभी अभी चालू हुआ है, इसके करने से दोष है या नहीं? नमोस नमोस। माँ, मैं इस बात को कई बार उपदेशों में और प्रवचनों में समझाने का प्रयास करता हूँ कि आगम की व्यवस्था भिन्न है और निजी व्यवस्था भिन्न है। अगर व्यक्ति को अपने स्वयं के सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है, अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो आगम की व्यवस्था को आगम की व्यवस्था रूप कम से कम स्वीकार तो करना ही होगा। करना नहीं करना ये उसका व्यक्तिगत चारित्र मोहनी का उदय आदि आदि हो सकता है, पर अगर आगम की विधाओं पर, आगम की व्यवस्थाओं पर वह श्रद्धा ही नहीं करता है तो किसी भी प्रकार से वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए इस विषय में आप भाव पाहुड़ प्राकृत जैसा महान ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जिसमें उसका विशेष रूप से आपको उद्धरण प्राप्त होता है। अगर भाव संग्रह प्राकृत नहीं प्राप्त हो रहा है तो रविशेन आचार्य भगवंत का पद्म पुराण एक श्रेष्ठतम उदाहरण है, दृष्टांत है, जिसके माध्यम से इन विषयों का आचार्य भगवंत ने बहुत स्पष्ट तरीके से खुलासा किया। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, आप करें अथवा ना करें ये आपका व्यक्तिगत निजी निर्णय हो सकता है, पर आगम की जो व्यवस्था है उसे आगम की व्यवस्था मानते हुए स्वीकार करने की आवश्यकता है। और आगम के प्रमाणों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तिलोय पण्णति, तिलोय त्रिलोक सार, साथ में भाव संग्रह प्राकृत, पद्म पुराण आदि और भी प्रथमानियों के ग्रंथों में इसके प्रमाण आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये जो आगम की विधा है उसे आगम पर श्रद्धा करते हुए श्रावक के हैसियत से सम्यक दृष्टि बनने के लिए स्वीकार करना ही पड़ेगा।
करो अथवा ना करो, पर कभी आगम का अवर्णवाद करते हुए ये मत कह देना कि ये बीच में किसी पंथवादियों ने ये व्यवस्था बनाई है जो आर्ष परंपरा आगम में प्राप्त होती है और 1, 2, 4 ग्रंथ भी हमारे लिए बहुत प्रमाणित होते हैं। जब 21वीं सदी के कोई मुनि आचार्य हमारे लिए प्रमाणित है तो 10वीं सदी के 6वें सदी के आचार्य भगवंत उनसे भी प्राचीन है, तो हमें उनकी भी बात स्वीकार करनी होगी। कम से कम उसे श्रद्धा का विषय बनाते हुए स्वीकार करें। करना नहीं करना क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, मंदिर अपनी व्यक्तिगत परंपरा, इससे भिन्न हो सकता है, पर ये ध्यान रखें कि ये व्यवस्था आगम की कह के स्वीकार ना करें। आगम की व्यवस्था पद्म पुराण, भाव संग्रह, तिलोय पण्णति, तिलोय सार जैसे महान ग्रंथों में वर्णित है। आप उससे उस आगम की विधि को समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनीता छाबड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन है कि आज आपने प्रवचन में बताया था कि वात, कफ और पित्त ये 3 तरह की बीमारियां होती है। अब इसमें अपन क्या खावें और क्या नहीं खावें इसका हमने को ज्ञान नहीं है, तो आप कृपया इसका समाधान करें कि वात में क्या खाना चाहिए, पित्त में क्या खाना चाहिए, और उसमें आचर्या में भी आपको क्या देवे ये भी बता दो। माँ, आपको अपनी वात, पित्त, कफ आदि की प्रकृति समझने के लिए किसी आयुर्वेदाचार्य के पास पहले जाना होगा। उनसे ही सलाह लेते हुए अपने व्यक्तिगत रूप से किस प्रकृति के लिए किस मौसम में क्या भोजन करना उचित है नहीं है, ये आप उनसे समझ सकते। और जैसे ही आप अपने लिए उनके पास पहुंचकर समझेंगे, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनियों के लिए भी आप निर्णय करें, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि किसकी किस प्रकार के कफ पित्त प्रकृति है, क्योंकि मात्र वात, पित्त, कफ इतनी ही प्रकृतियाँ नहीं होती। उन 3 नाड़ियों की और भी 3-3 नाड़ियाँ होती है। किस कारण से पित्त भड़क रहा है, ठंड से भी पित्त भड़कता है, गर्मी से भी पित्त भड़कता है, तो मुनिराज की आहार देते समय किस प्रकार से प्रकृति चल रही है, किस कारण से उनका पित्त भड़क रहा है, ये तात्कालिक परिस्थिति को और उनकी व्यक्तिगत परिणति को देखते ही समझा जा सकता है। पर सामान्य रूप से श्रावक किस प्रकृति के लिए क्या ग्रहण करे, क्या ना ग्रहण करे, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, ये एक बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेदाचार्य ही समझा सकते हैं। उनके पास पहुंचकर आप अपने लिए भी और मुनिराजों की वैयावृत्ति के लिए भी विषय को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शोभा पाटोदी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुवार नमोस्तु गुरु। मेरी शंका है कि महाराज जी, अपन जितने भी विधान करते हैं तो इसमें भी कोई अंतर है कि सबसे बड़ा विधान कौन सा माना जाता है, और जो विधान में मंडल जी मांडा जाता है तो उसकी 108 परिक्रमा ही लगाना क्यों बताएगी, इसका क्या मतलब? इस श्रावक की क्रियाओं में सभी विधान बड़े हैं अगर श्रावक की सोच और श्रद्धा बड़ी है तो, क्योंकि भगवान की कोई भी क्रिया, भगवान के लिए किया जाने वाला कोई भी अनुष्ठान, धर्म का प्रत्येक अनुष्ठान कभी भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। जैसे भगवान छोटे बड़े नहीं होते, भगवान का भक्त भी कभी सम्यक दृष्टि है तो छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे भगवान के जो भी विधान, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं वे भी छोटे बड़े नहीं हो सकते। मात्र मांडने का आकार देखते हुए, अर्घ्यों की संख्या देखते हुए, द्रव्य चढ़ाने की व्यवस्था आदि समझते हुए उनमें छोटा बड़ापन नहीं होता है। एक शांति विधान भी उस इंद्रध्वज और कल्पद्रुम महामंडल विधान से भी बहुत अधिक पुण्य देने के लिए निमित्त बन सकता है, अगर जीव के भाव उतने बड़े, उतने उत्कृष्ट है तो। पर जीव की श्रद्धा ही नहीं है और माना कि वो बहुत बड़े विधान की संकल्पना, बहुत बड़ा पंडाल, बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़े दिखावे के लिए कर रहा है, तो वह बड़ा विधान नहीं है, अपितु वह दिखावे के लिए किया गया होने से वह छोटा ही माना जाएगा। इसलिए ये निर्णय करना होगा कि विधानों को छोटा बड़ा मानने की जगह समय की अनुकूलता, परिस्थिति, किस प्रकार, किस भावों की अभिव्यक्ति श्रावक चाहता है, किस कार्य के लिए विधान चाहता है, या
किन भावनाओं से उस विधान से जोड़ना चाहता है, इस पर निर्भर करता है कि वह विधान छोटा है कि बड़ा है। एक शांति विधान, भक्तांबर विधान भी बहुत बड़े स्तर पर किया जा सकता है, बहुत बड़े श्रद्धा, बड़े भक्ति भाव से भी किया जा सकता है, और बड़े बड़े मानों से करने वाले, महीनों महीनों तक चलने वाले, हफ्ता 2 हफ्ता चलने वाले विधानों की भी बड़े विधानों में गणना नहीं हो सकती अगर जीव की श्रद्धा, जीव के भाव उत्कृष्ट उस समय पर नहीं हो रहे। और रही बात उस छोटे या बड़े विधान के मानने के परिक्रमा आदि लगाने के विषय में, तो उसके पीछे भी सामान्य से बात है। शायद इसका एक बार मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ कि जीव प्रतिदिन अपने दिनचर्या में श्रावक की हैसियत से या साधु की भी अपनी परिचर्या में कहीं ना कहीं 108 प्रकार से पाप करता है, और 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए माला में भी 108 मोती हुआ करते हैं, और 108 ही उन परिक्रमाओं के माध्यम से उन पापों का प्रक्षालन करने का वह अभिप्राय हुआ करता है। मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना संभ्रम समारंभ आरंभ क्रोध मान माया लोभ, इनको परस्पर में गुना करने से 108 संख्या प्राप्त होती है, और इस 108 संख्या के कारण से ही पापों का प्रक्षालन हो, इसी अभिप्राय से 108 परिक्रमा लगाने की आवश्यकता है। और पुनः विधान के छोटे बड़े का विकल्प ना करते हुए जितनी विशुद्धि, जितने बड़े भाव, जितने बड़ी आपकी श्रद्धा होगी, वह छोटा सा विधान भी बड़े फल रूप हो सकता है, और बड़े प्रदर्शन कराने वाले विधान भी छोटा फल देने वाले हो सकते हैं। आपके भावों पर यह सब कुछ निर्भर करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे, और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान, कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन
शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए